नमस्कार दोस्तों, हैप्पी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी से बताने वाली हूँ कि आखिर कौन से ट्विन फ्लेम हैं जो कभी भी मिल नहीं पाते एक दूसरे से, यानी फाइनली क्यों नहीं मिल पाते हैं। बहुत लोग का ये क्वेश्चन होता है कि ट्विन फ्लेम की शादी होती है कि नहीं, ट्विन फ्लेम कभी मिल पाते हैं कि नहीं हमेशा हमेशा के लिए। तो बिल्कुल इसी टॉपिक पे मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ, क्योंकि आज क्या हो गया है ना कि ट्विन फ्लेम में लोग यूट्यूब से एक दो वीडियो देखते हैं, कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ हम ट्विन फ्लेम है, एक दो साइन मिला और वो कंफर्म कर लेते हैं खुद को कि ट्विन फ्लेम में हैं और उसको मान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ट्विन फ्लेम कोई बहुत ही मज़ा आने वाली चीज़ या बहुत ही आकर्षण और बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड लोगों को लगता है कि बहुत मज़ा आने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी है, जो जिसका ये जर्नी है वही समझ पाता है कि इसमें कितना स्ट्रेस है और कितना ज़्यादा त्याग है, कितना ज़्यादा वो अपने आप को कैसे वो उस सफ़र से गुजरा है। ये असली ट्विन फ्लेम को ही पता होगा कि ट्विन फ्लेम इतना आसान नहीं है जितना कह दिया जाए कि हाँ हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और बहुत खुश हो जाएं इसके लिए। तो ये बिल्कुल मैं बता दूं कि ये कोई रोमांटिक और बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाला जर्नी नहीं है। ट्विन फ्लेम में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा सफरिंग, बहुत ज़्यादा त्याग होता है। ट्विन फ्लेम कह देना जितना आसान है ना, जो होता है वही जानता है कि ट्विन फ्लेम का क्या 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 सफ़र होता है। बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती हूँ कि कितना पेनफुल होता है। वो हर हर तरफ से उनको दिखेगा कि वो कहीं से उनका साथ नहीं मिल पाता है। कभी कभी कोई कोई ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, उनको तो इतना ज़्यादा पेन मिलता है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। इतना पेन मिलता है कि किसी किसी का तो मैं स्टोरी सुनती भी हूँ कि ऐसा ऐसा उनका कहानी होता है ना कि मतलब इतना दर्द भरा रहता है कि लगता है कि क्या ही कैसे वो सफ़र कर रहे होंगे। तो ट्विन फ्लेम का एक दो गलतियाँ भी जो है, जो हम सभी करते हैं, चाहे आप किसी भी ट्विन फ्लेम में हो नहीं हो, ये कोई मकसद नहीं है। आप किसी भी रिश्ते में हैं, जब हम कुछ ऐसी गलती करते हैं ना, तो बिल्कुल वो हमारे रिश्तों पे असर डालता है। वैसे ही अगर ट्विन फ्लेम खुद गलती करते हैं तो उनके रिश्तों पे असर आता है। सबसे पहली मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल होने के कारण दोनों एक दूसरे को फिर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी और कोसने लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति निगेटिव हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए, और ये एक ऐसा कहना चीज़ है, बिल्कुल आपको कोई हर्ट करेगा तो बिल्कुल आप निगेटिव तो हो ही जाएंगे, क्योंकि पेनफुल तो होता है ट्विन फ्लेम। तो ट्विन फ्लेम में हर्ट के कारण, दुख के कारण लोग अपने ट्विन के प्रति बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से कभी खुश नहीं हो पाते हैं। मिलते भी हैं तो कुछ दिन बाद उनके बीच कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हो जाएगा और दोनों अलग हो जाएंगे। और कितना बार तो ट्विन फ्लेम को ये एहसास भी होता है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना कभी नहीं रह सकते, फिर भी वो दोनों ये दूरी क्रिएट कर लेंगे, खुद ही क्रिएट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको कोई बहुत बड़ा मकसद दिखेगा, फिर भी वो दोनों क्रिएट कर लेंगे। कभी कभी तो दोनों मतलब बिल्कुल बिना रीज़न के अलग हो जाते हैं, उनको कुछ भी रीज़न भी नहीं दिखता और दोनों सेपरेशन में आ जाते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ना कभी कभी गलतियां भी करते हैं एक दूसरे से दोनों ट्विन, क्योंकि क्या पता है कि उनको उनको अपने ये अगर वो एकदम पता कर लिए हैं, उनको एकदम एहसास हो गया है मेडिटेशन या किसी भी ध्यान के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू एकदम कंफर्म हो गए हैं कि वे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने ट्विन के लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उनके प्रति नकारात्मक भाव आ रहा है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। देखिए, अगर बिल्कुल आपके ट्विन ही क्यों ना हो, अगर वो गलत कर रहे हैं तो आपको तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपको एक पल के लिए समझना चाहिए कि क्या आप गलती करते हैं तो आप खुद को माफ़ कर देते हैं ना। बिल्कुल ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिससे गलतियाँ नहीं होती होगी, सबसे गलती होती है। तो वैसे ही अगर आपके ट्विन से भी गलती होती है तो आपको एक चीज़ अपने मन में, अपने ध्यान में हमेशा ये याद रखना है कि ये हमारा खुद का ही सोल है, ये हमारा खुद का ही पार्ट है। जैसे हम खुद को माफ़ करते हैं, जैसे हम खुद को तर्क देते हैं, वैसे ही हमें अपने ट्विन के लिए भी सोचना है। अब ये नहीं कह रही हूँ कि आपके ट्विन आपको धोखा दे रहे हैं और आप उनके पीछे भागिए, ऐसा भी नहीं करना है। हाँ, लेकिन आपको उनके बारे में निगेटिव नहीं सोचना है, ये नहीं सोचना है उनके बारे में कुछ भी, कभी भी नकारात्मक चीज़ें नहीं करनी है। बहुत लोग मुंह में आके अपने ट्विन के बारे में ही इतने इतने नकारात्मक शब्द बोल जाते हैं कि
बाद में वो असर पड़ता है, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है। आप जो बोल रहे हैं वो सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। इसलिए जो भी बोले अपने ट्विन फ्लेम की जर्नी के बारे में या किसी से शेयर करें अपने ट्विन पार्टनर के बारे में, तो प्लीज़ हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पॉजिटिव ही बात करें। तो क्योंकि पॉजिटिव बात करेंगे ना तो सब सही रहेगा। सबसे पहली बात बता दूँ कि अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हैं, आपका ट्विन पार्टनर से ज़्यादा आपको कोई नहीं प्यार कर सकता है, नहीं आपको उतना कोई समझ सकता है। लेकिन हाँ, आप ट्विन फ्लेम को तभी समझ सकते हैं जब आप खुद को हील कर पाएंगे। ये नहीं कि आप अपने पे काम ही नहीं किए हैं और आप बिल्कुल एक नॉर्मल रिश्ते की तरह पूरा उसमें लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, पूरे कार्मिक की तरह आप लोग एक दूसरे को ट्रिगर रुलाना और बहुत ज़्यादा एकदम एक दूसरे को कोसना, बुराइयां करना, तो ये चीज़ें नहीं होती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ ना कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, वो कभी एक दूसरे की बुराई तो करेंगे ही नहीं। भले वो बहुत ज़्यादा दोनों से सेपरेट हो जाएं, लड़ाई कर लें, लेकिन फिर भी वो किसी से मिलेंगे ना तो वो एक दूसरे की तारीफ़ ही करेंगे। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में बिल्कुल होता ही होता है। ये कभी भी वो मिले, चाहे किसी से मिले, अपने ट्विन पार्टनर के बारे में तारीफ़ करेंगे। और जो लोग अगर ये गलती करते हैं कि अपने ट्विन के बारे में बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचते हैं, तो ये बिल्कुल कारण है। इसी कारण हो सकता है कि वो अपनी जर्नी को पूरा भी ना करें और वो दोनों ऐसे बिछड़ते रहे और कभी मिले भी नहीं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत अच्छी रहे, आप बहुत अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश रहें, आपके जो ट्विन पार्टनर उसी से आपकी मैरिज भी हो एंड आप बहुत हैप्पीनेस के साथ वक्त बिताएं, तो 2-3 चीज़ आपको एकदम ध्यान रखना है। पहली चीज़, अपने ट्विन के बारे में निगेटिव सोचना बंद कर दीजिए। दूसरा चीज़ कि हमेशा आपको अपने ट्विन को खुद से अलग नहीं सोचना है, क्योंकि कहा ही जाता है कि एक आत्मा के दो पार्ट होते हैं। तो अपने ट्विन को कभी भी खुद से अलग नहीं सोचना है। उनसे कोई गलती छोटी मोटी हो जाती है तो उसको माफ़ कर दीजिए। और एक चीज़ और कि उनका सेल्फ ग्रोथ होने के लिए भी उनको वक्त देना है। मान लीजिए आप ही उनके पीछे हमेशा भागते रहोगे तो उनका सेल्फ ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सभी को वक्त देने की भी ज़रूरत है। जो लोग भी सेपरेशन में चल रहे हैं, तो आप सेपरेशन को सेपरेशन की तरह ना लें। सोचें कि नहीं, ये जो है ना हम दोनों में ग्रोथ कर रहा है, हम दोनों को इम्प्रूव कर रहा है, हम दोनों को ये सिखा रहा है, ये लाइफ हमको सिखा रहा है, यूनिवर्स हमें सिखा रहा है कि कैसे एक दूसरे के बिना, यानी कैसे हम सेल्फ लव करते हैं, कैसे हम अकेले रह सकते हैं। क्योंकि आदमी जो आपकी ट्विन है ना, वो ये नॉर्मल सोल नहीं है, वो उसको स्पेशली आपके लिए बनाया गया है। तो वो आपकी निगेटिविटी को, हर निगेटिविटी को उसका सोल जो है ना ऑलरेडी जानता है। तो बिल्कुल वो आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। अगर आप गलत वे में जा रहे हैं, अगर आप उसके प्रति भी बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लगाव, एकदम उसी में खोए हैं, अपने करियर को भूल गए हैं, तो आपकी ट्विन ही आपको ठुकरा के और वो चीज़ आपको चेंज करेगा। तो आज की वीडियो लंबी हो जाए इससे पहले मैं चाहूँगी आप लोग, जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट्स भी कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोगों के लिए मैं अच्छी वीडियो बना पाऊँ। और साथ ही अगर कोई हमसे बात करना चाहते हैं, पर्सनली हीलिंग कराना चाहते हैं अपनी, तो वो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं अपना नंबर उन्हें शेयर करूँगी, अगर जिनको कराना होगा उन्हीं को। तो मैं अपना नंबर उन्हें दे दूँगी। आप लोग केवल कमेंट्स में बोल दीजिएगा कि मैम मुझे बात करनी है, मैं अपना नंबर दूँगी, आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद आप सभी को।